तो यहाँ पर हैं आप दोनों। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। तुम फिर आ गए? हाँ, आ गया मैं। और इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। काफी परेशान लग रही हो आरज़ू। मैं जानता हूं तुम्हें सब याद आ गया है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं मालूम। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इस आदमी से मिली हुई हो। एलिफ कहाँ है? समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे साथ खेल मत खेलो। हर चीज की वजह सिर्फ तुम हो आरज़ू। एलिफ को तुमने किडनैप करवाया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इस बात से इनकार करने का सोचना भी नहीं, समझ गई? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है मैं ये भी नहीं जानती। मैं अस्तबल में थी और अचानक से मुझे इसकी आवाज आई। झूठ मत बोलो आरज़ू। उसे तुम दोनों ने किडनैप करवाया? नहीं, इस किडनैपिंग पे हम दोनों का कोई हाथ नहीं। ज़ैनब को बताया था मैंने, इत्तेफाक था ये सब। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। एलिफ के साथ क्या किया? उसे कहां ले गए? हर सवाल का जवाब दो मुझे, वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। समझ रहे हो ना? दोनों को। आरज़ू, जाओ यहां से, जाओ। अब जब अपने पार्टनर को भेज ही दिया है तो मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। अब बताओ मुझे। कैसा लगा आरज़ू मैडम? मौत को सामने देखकर कैसा लगा तुमको? बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूं और तुम्हारा खून अपने सर पर नहीं लूंगा मैं। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं, तुम्हें जिंदा रहने पर अफसोस होगा। हर किसी को पता चलेगा तुम्हारे जीते जी कि तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार औरत हो आरज़ू। जब मैं ये सीडी केनान को दूंगा तो तुम मौत की दुआ मांगोगी, तुम्हारा जिंदा रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी आरज़ू एमिरोग्लो। और मैं सब कुछ तुमसे छीनता हुआ देखूंगा। लेकिन अब मेरी बारी है मेली। हिसाब करूंगी एक एक करके। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं कि एलिफ कहां है? मैं नहीं जानता, सच कह रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया। एलिफ कहां मैं नहीं जानता। वो सब एक हादसा था। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, अगर मुझे एलिफ को नुकसान पहुंचाना होता तो उसे हॉस्पिटल क्यों लेके जाता? मैंने ज़ैनब को भी इस बारे में बताया था। अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी तो तुमने ये बात कल रात को क्यों नहीं बताई? इतनी देर किस बात का इंतजार किया तुमने? डर गया था, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। एलिफ को किसने किडनैप किया है? तुम मुझे बस एक नाम बताओ। आरज़ू ने कहा था ना? नहीं। सच सच बताओ मुझे, बताओ। मेरी आंटी, लेकिन वो कहाँ है मैं नहीं जानता। वाह बेटा, तुम तो बहुत तमीजदार बची हो लैला। मुझे तंग नहीं करती। ये घर याद है, मैं तुम्हें यहाँ नाश्ता करवाती थी। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ खाता था और फिर हम दोनों यहाँ पर बैठा करते थे। मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाया करती थी और तुम कहानी सुनते हुए सो जाती थी। तुम्हें याद है ये सब कुछ? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ये घर वाकई याद नहीं? हाँ, उस हादसे के बाद से याद नहीं ना? ओह मेरी जान, दिखाओ मुझे, दर्द हो रहा है क्या? फिक्र मत करो लैला, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, देखना। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? हाँ रुको,
यहाँ जरूर लीमू रखा होगा। मैं उसे अच्छे से निचोड़ के उसमें खूब सारा शहद मिलाकर ले आती हूँ। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम ठीक हो जाओगी। पानी खत्म हो गया, मैं कुएं से भर कर आती हूँ। तुम डरना नहीं और यहीं पे बैठी रहना, ठीक है ना लैला? मैं आकर तुम्हें लीमू और शहद पिलाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर हम साथ साथ रहेंगे। हाँ। शुक्र है आपा सो गए। इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। इसका मतलब दवाई ने असर किया है। हालात मुश्किल हैं। मेरी दुआ है अल्लाह जल्द वापस ले आए उसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बुरा ख्वाब हो जैसे। सलीमा बिन हालात में हम क्या कर सकते हैं? मैं नहीं जानता जैनब, लेकिन कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक बार फिर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। सलीम, अगर आलिफ को कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? अल्लाह हम पे अपना रहम कर दे। जैनब, इस तरह हिम्मत मत हारो। देखो, अगर हम इस तरह बैठ के ये सब सोचते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सलीम ने सही कहा जैनब। वाह फैसल, खुद को देखो तो जरा। इतने सालों के बाद एक कॉलेज के लड़के की तरह की एक्टिंग कर रहे हो तुम। वैसे प्यार मोहब्बत करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे हार्ट अटैक करवा के दम लोगे तुम? इतनी देर से क्या कह रही हूं मैं? सब कुछ खत्म। बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? उफ, बस बहुत हो गया। अब फजूल बकवास करना बंद करो। मैं किसी को भी अपने काम के बारे में जवाब नहीं दूंगी, समझे? मुझे मनोलिया कहना बंद कर दो। अब कोई मनोलिया नहीं है, समझे तुम? वो मर चुकी है। आरजू मैडम, कहाँ चली गई थी आप इतनी देर तक? बात सुने, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। बताए बगैर आप बाहर मत जाया करें, ठीक है? ठीक है गौंजा, तुमने इतना सोचा। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा, हर बात का। अब आरजू तुम्हें इतना तड़पाएगी कि तुम्हें अपने वजूद पे तरस आने लगेगा। इंतजार करो। मैं अब चलता हूं जैनब। इतनी जल्दी? मैं यहां हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं तो बस ये सोचे जा रहा हूं कि कहीं भाभी का भी हाथ ना हो इसमें। तुम्हें ये उनका काम लगता है, लेकिन उन्हें तो अपने बारे में भी कुछ याद नहीं है सलीम। समझ नहीं आ रहा जैनब, नहीं मालूम, लेकिन जान जाएंगे। चलता हूं, लेकिन मुझे फिक्र रहेगी जैनब। सलीम, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं यहाँ पर। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, ख्याल से जाओ। ख्याल रखना अपना। मैलिक कैसी होगी अभी? किस हाल में होगी वो?
एलिफ को ढूंढना होगा मुझे, किसी भी हाल में। वैसे टूले साहिबा, मतलब मैं आपको जब भी देखता हूँ तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। मैं ऐसा लगता है जैसे मैं रीसेट हो जाता हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। यकीन करें, मैं हर वक्त काम में मसरूफ रहता हूँ। एक गाड़ी जाती है तो दूसरी आ जाती है। इस्तांबुल इंसान को थका देता है टूले साहिबा। यहाँ हर कोई परेशान है, उदास है, सब मुस्कुराहटों के इंतजार में है ना? लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक दिन मेरी कार वॉश में सूरज चमका। फैसल साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई शायर हैं। ये सब आपकी मेहरबानियां हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया। आप बहुत अलग इंसान हैं। फैसल साहब, हमें एक दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए ताकि मैं आपकी ऐसी बातें और सुन सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर कभी आपको अपने काम से फुर्सत मिल गई तो। फुर्सत निकालने का कोई मसला नहीं है, इसमें क्या है। लेकिन वो लोग मेरे बगैर काम नहीं कर पाते। उस दिन मैं जरा जल्दी निकल आया था तो वो घर पहुंचते ही फोन बजने लगा और बजता ही रहा। टेलीफोन। बॉस, आपको यहाँ फौरन आना होगा, आपके बगैर काम नहीं हो रहा, सब बिगड़ रहा है। अब बोले। फिर तो बहुत थक जाते होंगे ना आप? और कर भी क्या सकते हैं टूले साहब, आखिर बॉस हो ना, काम तो करना है। अच्छा ये बताएं, भूख लगी है आपको? नहीं, कोई खास भूख नहीं लगी है। देखिए, आप मुझसे बिल्कुल सच बोला करें। चले बताएं, क्या खाना पसंद करेंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चले फिर यहाँ से चलते हैं हम, आपको कुछ अच्छा खाना खिलाता हूँ, स्पेशल खाना। इस तरह अचानक से हम कहाँ जा रहे हैं फैसल साहब? खाना खाने टूले साहब, और कहा, हमें अच्छा खाने से पेट भरना है, प्रॉपर खाना खाते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। उस दिन जो खिलाया था वही खिलाने ले जा रहे हैं? मेरी जिंदगी में एक चीज को दोबारा करने का रास्ता मौजूद नहीं है। बहुत जल्द आप मुझे समझ जाएंगी। लेडीज फर्स्ट, प्लीज चलें। ठीक है, चलते हैं। मैं तुमसे अपने बदले की शुरुआत करूंगा। इस इंतकाम का रास्ता तुमसे शुरू होगा। तो तुम मौत की दुआ मांगोगी, तुम्हारा जिंदा रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी आरजू एमिरोग्लो। बहुत देर कर दी तुमने। आज तक तुमने जो गुनाह किए हैं उसका हिसाब दोगी अब तुम आरजू। तुम यहां बैठी हुई हो? हाँ केनान। क्या चाहिए? कुछ ढूंढ रहे हो? लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा। अल्लाह अल्लाह, शायद मैंने तुम्हारा चार्जर ऑफिस में देखा था। वहां नहीं है। हो सकता है टूचे ले गई हो, है ना? मुझे नहीं लगता। हो सकता है स्टडी रूम में रह गया हो। वहां भी देखा था मैंने, होता तो नजर आ जाता मुझे। मेरे अल्लाह, ये कौन है? दोस्त, होश में हो तुम? बोलो, सुन सकते हो मुझे? अब क्या करूं? ये होश में नहीं है। मुझे फौरन केनान साहब को बताना होगा। मुझे जल्द यहां से जाना होगा।
क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गया। लिविंग रूम में चेक किया तुमने? वहां लैपटॉप लेकर नहीं गया मैं। जी बोलिए हसन भाई। माफ कीजिएगा केनान साहब, आप ग्रीन हाउस में नहीं थे इसलिए कॉल करनी पड़ी। जी कहिए आप, क्या कोई मसला है? फार्म में एक आदमी जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। मैं समझा नहीं, किस जख्मी आदमी की बात कर रहे हैं आप? मैंने काफी बार उठाया उसे, लेकिन वो नहीं उठ रहा, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ है? नहीं मालूम, वहां एक आदमी जख्मी हालत में मिला है, मैं देखकर वापस आता हूं। अब क्या करूंगी मैं? ये हरकत को देख लेगा। मुझे ये बहुत ही पसंद है। कहते हैं दिल के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या झूठी हो सब, ये इतनी अच्छी चीज है ये। भाई जरा मेरी बात सुने, हाथ क्यों रोक लिया आपने? ले आए और भी, खाना खाने आए हैं भाई। मजे से खाएं। काश आपके लिए ज्यादा ऑर्डर किया होता टूले साहब, इससे आपका कहाँ पेट भरेगा। शुक्रिया, लेकिन ये काफी है। वैसे भी मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है, आपके कहने पे खा लिया। ये तो रोज खाना चाहिए, हाथ भी ना। अब आदत हो जाएगी। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन देखो बगैर बोले लेना आप खुद से, ठीक है? ठीक है। काफी पहले जवानी के दिनों में मैं अपने दोस्तों के साथ रातें कैसीनो में गुजारता था। कैसीनो से फ्री होकर हम एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे। सबसे पहले दुम्बे के पाए का सूप पीते थे, फिर कलेजी, जिगर, फेफड़े, सब कुछ इतना मंगा के खाते थे कि बस। लेकिन पहले सब कुछ अलग होता था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कैसीनो भी पहले जैसे नहीं रहे। एक वक्त था कि लोग वहां पे खेलने जाते थे, लेकिन अब वो जगह भी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी टूले साहबा। एक बेसुरे सिंगर को स्टेज पे खड़ा कर देते हैं माइक देकर, और अजीब अजीब आदमी आते हैं, कहते हैं कि वो यहां मस्ती करने आए हैं, लेकिन असल में इरादे कुछ और होते हैं उनके। मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकती गुलनार, मुझे कुछ करना होगा। रिलैक्स हो जाओ तुम। ज़ैनब देखो, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और तुम अब क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन मैं बाहर सड़कों पर अपनी बहन को ढूंढ तो सकती हूँ। यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? समझ सकती हूँ मैं, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। देखो मैलिक आपा की हालत क्या हो गई है। यही तो मसला है गुलनार, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई मैलिक आपा के लिए कुछ करना चाहती हो तो प्लीज तुम हिम्मत दिखाओ ज़ैनब। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। अगर तुम ही ऐसी हिम्मत हारोगी तो इनको कौन संभालेगा? अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुद को ऐसे परेशान मत करो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुलनार, वो खबीस आदमी मुसीबत बन गया है हमारे लिए। प्लीज खुल जाओ। पागल आंटी के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। खुल जाओ, खुल जाओ। हाय, वो आ गई। कहीं मुझे देख ना ले। लो, मैं आ गई मेरी बच्ची। ओह,
कुएं में पानी भी नहीं था, तो मुझे चश्मे से पानी भर के लाना पड़ा। ओह मेरी जान, थक गई होगी इसलिए सो गई। तो चलो मैं जल्दी से पानी गर्म करके इसके लिए चाय बनाती हूँ। ये क्या हुआ? लैला, मतलब तुमने भागने की दोबारा कोशिश की? मेरी बात सुनो, अपनी माँ को पागल नहीं बना सकती, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम उठ जाओ, फिर बात करती हूँ तुमसे। खाना खा के मजा तो आया होगा आपको टूले साहबा। जी, यहाँ लेकर आने के लिए शुक्रिया। ऐसी क्या बात है, खुशी से आए हैं हम लोग यहाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या थोड़ी देर के लिए इस बेंच पे बैठ सकते हैं हम? जरूर। हाँ हाँ हाँ। जब मैं जवान था तो हम लोग खुले समंदर में निकल जाते थे बोट लेके। क्या फिशिंग करने जाते थे? नहीं, मेरे एक दोस्त के पास बोट थी। ऐसे ही मस्ती मजाक में हम लोग बोट लेकर समंदर में निकल जाते थे। एक बार की बात है कि हम सारे दोस्तों में एक लड़का था, हम सब में छोटा, फैजी नाम था तो बहुत छोटा, समंदर से बहुत डरता था। हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि एक दिन उसे समंदर में धक्का दे देंगे। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये आक्सू कैसीनो में काम करने वाली मनोलिया लग रही है ना? हाँ वही है। क्या वहां से छोड़ दिया उसने? लगता है कोई नया मुर्गा फंसा रही है। फैजी चीखने लगा, निकालो निकालो मुझे यहाँ से। डर लग रहा है मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, डूब जाऊंगा। जल्दी निकालो मुझे यहाँ से, फौरन डूब जाऊंगा मैं। एक हफ्ता बात नहीं की उसने हम लोगों से। तो टूले साहबा, कहीं आप भी तो समंदर से नहीं डरती? मुझे जाना होगा अब। अरे अचानक क्या हो गया? कोई मसला है क्या? क्या मैंने ऐसी कोई बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी? ये ऐसे क्यों चली गई यार? क्या बोल दिया मैंने? कहाँ है वो आदमी? हालत कैसी है? हालत तो बहुत खराब है, होश में भी नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस बुलवा ली मैंने। सही किया आपने। लेकिन कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? नहीं, आज से पहले उसे नहीं देखा। उसे अंदर पड़े हुए देखा तो परेशान हो गया था मैं। अब ये सब क्या है? यहाँ पर ही है वो सर। यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो यहीं पड़ा हुआ था। कैसी हालत में था वो? क्या उसकी उठ के जाने वाली हालत थी? हिल भी नहीं रहा था, बहुत बुरी हालत में था। ऐसा है तो वो इस हालत में उठकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। बाहर जाकर देखते हैं उसे। कोई तुम्हें देख लेगा, चलो यहाँ से। तुम्हें याद आ गया? अगर याद ना आया होता तो फोन ना करती। इसका मतलब वो सब ड्रामा था? बिल्कुल भी नहीं। जब तुमने मुझे वो रिंग दिखाई तो मुझे एक एक करके सब याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। कुछ नहीं, बस केनान यहाँ आ रहा है तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए यहाँ से फौरन जाओ। मेरी हालत नजर नहीं आ रही, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। ऐसे कहाँ जाऊंगा मैं? टैक्सी बुलवा लूं तुम्हारे लिए? आरज़ू, हर कोई मेरे पीछे है। मेली को तुमने खुद देख लिया, उसे यकीन है कि हम पार्टनर्स हैं। और वो ये बात बहुत जल्द जान जाएगा कि सलीम के हादसे में मेरा हाथ था। और अब ये एलिफ का नया मसला। एलिफ को क्या हुआ है? किडनैप हो गई है क्या? एक्सीडेंट हुआ था, पत्थर लगा था उसके सर पर।
उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां मैंने अपनी आंटी को बुलाया एलिफ पे नजर रखने के लिए। अब वो गायब है। वो एलिफ को कहीं ले गई है। वो कहाँ है मैं नहीं जानता। अपने घर पे भी नहीं है वो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी आरजू। प्लीज आरजू। देखने में कैसा था? कोई जानने वाला था? शायद पहले कभी काम से आया हो। नहीं, उसे पहली बार देखा था। वो काफी लंबा आदमी था और गंजा भी था। हेलो, मैं आरजू एमिरोग्लू से मिलना चाहता हूँ। आप उनके जानने वाले हैं? जी, मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ। अब वो कैसी हैं? देखिए, वो उनके शौहर खड़े हैं। आप उनसे जाके मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी नर्स, कौन था वो आदमी? क्या पूछ रहा था? वो आरजू साहिबा के कोई दोस्त थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। आरजू का दोस्त? जी हाँ। क्या कुछ हुआ है सर? नहीं, सब कुछ ठीक है। समझ नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। आप कहें तो मैं आसपास देख लेता हूँ। आप काम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? तुम्हारी वजह से मैं भी फंस सकती हूँ। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ। अगर केनान या किसी और ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। तुम्हें फौरन यहाँ से जाना होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा आरजू, मैं कितनी मुश्किलों से खड़ा हूँ। तुमने कहा था कि हम पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की। मतलब? देखो, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैंने तुम्हारे लिए काम किया। जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैं उस जगह पे गया और वहां वो रिंग मिली मुझे। तुम्हें देखने के लिए भी आया था। तुम्हारी मदद की है मैंने। अब तुम्हारी बारी है, सिर्फ आज के लिए। मेरे साथ आओ जल्दी। ये पी लो। मुझे नहीं पीना। पियो जल्दी, खास तुम्हारे लिए बनाया है। और मुझे एक जरूरी मामले पे अभी बात करनी है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया लैला। क्या हुआ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने दरवाजा तोड़ के भागने की कोशिश क्यों की? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो, तुम अब मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? वो सुराख तो पहले से था, जब हम आए थे तब भी था। उस पर जैकेट थी, वो गिर गई थी। आपने अभी देखा है। लैला, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। लैला, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या मैं तुम्हें उदास कर सकती हूँ कभी? हाँ मेरी जान, प्लीज रोना बंद करो मेरी बच्ची। लैला मेरी जान। ओह। हेलो आरजू, क्या हुआ बेटा? कैसे? क्या मतलब गुम हो गई? कहाँ पे हो तुम इस वक्त? जंगल वाली रोड पे हो क्या? ठीक से बताओ, तुम आखिर हो कहाँ? कौन से फार्म पे? कोई जैतून का खेत है वहां? आरजू, ये कौन सी जगह है? अच्छा ठीक है आरजू, तुम वहीं रुको, कहीं जाना नहीं। आरजू बेटा, तुम फोन पे हो ना? या अल्लाह, शायद उसका फोन ऑफ हो गया। क्या हुआ मामा? आरजू गुम हो गई है।
तुम्हें यकीन है आरजू ये काम करेगा? कोई हमें देखेगा तो नहीं? फिक्र मत करो, मुझे यकीन है ये सारे मुझे ढूंढने अभी निकल जाएंगे। लेकिन वो इतनी दूर अकेले कैसे चली गई आलिया साहिबा? किराज, जाओ जल्दी से सादिक को खबर करो और कहो कि जंगल वाली रोड पे देख कर आए। ठीक है आलिया साहिबा, वो पीछे गार्डन में ही होगा। मैं अभी उससे कह देती हूँ। सादिक, सादिक। मैं रोड के दूसरी तरफ देख कर आती हूँ उसे। ठीक है बेटा। गोंजा, तुम एपिक के साथ जाओ। ठीक है आलिया साहिबा। हाँ, एक और बात, शायद आरजू के फोन की बैटरी लो हो गई है। अगर कॉल करोगी तो उसका फोन बंद आ रहा होगा। ठीक है मामा, हम देख कर आते हैं। चलो गोंजा। चलो किनान, फोन उठाओ ना बेटा। आजो कोई नहीं है। अच्छा, सही से देख लिया ना तुमने? चलो जल्दी अंदर चलो, कोई आ जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। या मेरे अल्लाह, हम बहुत दूर आ गए हैं। आरजू इस हालत में इतनी दूर कैसे आ सकती है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, इतनी दूर वो आई कैसे? कहाँ जा सकती है? या तो मुझे समझने में गलती हो गई या मामा ने गलत सुन लिया। आरजू नहीं है यहाँ। उन्हें दोबारा कॉल करके देखूं? हाँ, कॉल करके भी देख लेते हैं। नहीं, नंबर बंद जा रहा है। या अल्लाह, क्या करे? वो भाई आ रहे हैं ना? हाँ, वो ही हैं। एपिक, तुम लोग यहाँ पर कैसे? एक मसला हो गया है भाई। आरजू की कॉल आई थी, उसने बताया कि वो कहीं गुम हो गई है। क्या कह रही हो? हम सब उसे कब से ढूंढ रहे हैं भाई। आ जाओ अंदर। जल्दी करो, तुम्हें अब नीचे जाना होगा। मैं तो थक गई, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। अरे खैरियत है? क्या हाल बना के रखा है? अरे क्या बताऊं, इस घर के मसले तो खत्म ही नहीं होते हैं। अरे हुआ क्या है? आरजू साहिबा नहीं मिल रही, गुम हो गई। क्या? वो वॉक करने बाहर गई थी और फिर शायद अपना रास्ता भूल गई। आलिया साहिबा ने कहा है सनम को बोल देना टूचे को बाहर ना आने दे, और ये भी कहा है कि उस पे खास नजर रखे, बस उसे पता ना चले, क्योंकि तुम तो उसे जानती हो। तब तक हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो अपने रूम में सो रही है। तो सब लोग कहाँ हैं? आलिया साहिबा बाहर खड़ी हैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। हिलना मत यहाँ से, ऊपर आवाज ना आए तुम्हारी। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है? देखो तुम्हारी वजह से क्या करना पड़ रहा है।
सलीम, तुम भी आ गए? मैंने देखा नहीं। मैं भी अभी आई हूँ। मैं खुली हवा में गई थी, रास्ता भूल गई थी। क्या मतलब रास्ता भूल गई थी? सब कुछ एक जैसा लग रहा था, लेकिन फिर रास्ता मिल गया। तो किसी को कॉल करनी चाहिए थी। कर रही थी, लेकिन फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। घर में तो कोई भी नहीं है, जरूर सब मुझे ढूंढने गए होंगे। हाँ, हमें कॉल करके बताना चाहिए उन्हें। हाँ, जरूरत नहीं, अम्मी वो रही। जी कहिए अम्मी। बेटा मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। आरजू। मैं जानता हूँ अम्मी, खबर मिल गई है मुझे। मैं एपिक के साथ ही हूँ। वो अभी तक घर नहीं आई है ना? नहीं बेटा नहीं, उम्मीद है उसे कुछ नहीं हुआ होगा। किनान आ गई। तुम कहाँ चली गई थी आखिर? अम्मी जान। बेटा मैं फोन रख रही हूँ, तुम एपिक के साथ घर आ जाओ। ठीक है अम्मी। बेटा तुम अकेले घर से बाहर क्यों गई थी? हम बहुत परेशान हो गए थे। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो बस थोड़ी खुली हवा खाने गई थी, फिर लगा कि रास्ता भूल गई हूँ। चार्जिंग भी खत्म हो गई थी, मैं खुद डरी हुई थी। इस हालत में तुम किसी को बगैर बताए घर से बाहर क्यों निकली? हाँ अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे किसी को बता के जाना चाहिए था। फिर मैं घर के करीब आई तो शॉर्टकट नजर आया। काफी देर बाद मिला मुझे। सबको परेशान कर दिया मैंने। आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना आरजू। मुझे माफ कर दे अम्मी जान, अब नहीं होगा। तुमने जहमत की, शुक्रिया ज़ैनब। जहमत कैसी गुलार? एलिफ, देखो आपा उठ रही हैं। कौन आया होगा? मैं देख कर आती हूँ। ज़ैनब, एलिफ, मेरी बेटी। सब्र करें आपा। मलिक, एलिफ नहीं मिली। कहीं मिली ना? रो मत प्यारी बहन, मत रो। जैसे ही आपा को उनका भाई मिला तो उनकी बेटी उनसे छिन गई। कहाँ होगी मेरी एलिफ? कहाँ होगी वो? ढूंढ लेंगे मलिक, बिल्कुल परेशान मत हो मेरी बहन। मैं अपनी भांजी को ढूंढ कर रहूंगा, एलिफ को वापस लाऊंगा। मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन ये घर इतना छोटा है और ये आंटी हमेशा साथ रहती है। शायद ये मुझे अपनी बेटी समझ रही है। जब मैं रो रही थी तब इन्हें बुरा लग रहा था। काश कि इनकी जगह मेरी अम्मी मेरे साथ होती और वो मुझे कहानियाँ सुनाती। फिर बुरी चुड़ैल ने टॉम्बिक को अपने जादू से घर में कैद कर लिया। हाँ अम्मी, तो फिर वो जादूगर की कैद से कैसे निकला? उसे स्ट्रॉबेरी घर इतना पसंद था, लेकिन उसने स्ट्रॉबेरी खाई नहीं। स्ट्रॉबेरी घर? क्या बात है। अगर वो उसे खा जाता तो भाग सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। कैसा आइडिया? टॉम्बिक ने छुरी उठाई और उस स्ट्रॉबेरी वाले घर में छोटी सी खिड़की बनाई, घर काट कर।
फिर उसने वो खिड़की अपने बस्ते में ही रख ली ताकि वो स्ट्रॉबेरी बाद में आराम से खा सके। बुरी चुड़ैल को पता भी नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वरना हम क्या करते। सही कहा, पता नहीं क्या सोच रही थी वो। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। हमें कैसे पता चलता कि तुम यहीं कहीं हो? तुमने जो जगह बताई थी हमें समझ ही नहीं आई। हम सब कितना परेशान हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने जैतून के खेत का कैसे बताया। वो जगह तो काफी दूर है और अब आप कह रही हैं कि आप करीब में थी। मेरे ख्याल में बहुत अजीब है ये। ऐसा ही है ना? मुझे नहीं मालूम सलीम, मुझे तो बस आसपास जैतून के दरख्त दिख रहे थे। हर तरफ इतने दरख्त थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर बेटा, तुम आ गई ना, शुक्र है अल्लाह का, यही काफी है। मैं माफी चाहती हूँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ। रूम में जाऊंगी मैं अब। केनान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने फजूल में सबको परेशान कर दिया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। पता है सब कितने परेशान थे। घर से बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? माफी मांग रही हूँ केनान, गुम होने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस वॉक करने गई थी। तुम्हें बस लोगों को परेशान करना ही आता है। केनान, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो तुम? आप बीच में मत आइए अम्मी। जवाब दो मुझे। आरजू कहाँ गई थी? ये कैसी आवाज थी? कैसी आवाज थी? शायद वेयर हाउस में कुछ गिरा है। हाँ, आवाज वेयर हाउस से ही आई है। मैं जाके देखता हूँ अभी। रुको सलीम, मैं देखता हूँ। मामा, हो सकता है कोई बिल्ली गई हो। अभी पता चल जाएगा।